संसद, संसद के 3 अंग हैं, ठीक, 3 पार्ट्स हैं संसद के, ठीक, क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। इन तीनों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। लोकसभा, लोकसभा जिसको हम लोग जनता का सदन बोलते हैं ना, पीपल्स हाउस, ठीक। लोकसभा जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहीं ना कहीं 81 में, ठीक। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, अगर संसद देखा जाए तो ये 79 में, ठीक। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से लेकर कहीं ना कहीं 61 तक है, ठीक। ये सब आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा को पहले देखते हैं। लोकसभा जनता का सदन है, ये कहीं ना कहीं अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी, टेम्पोररी, कहीं ना कहीं टेम्पोररी सदन है, अस्थायी जिसको बोलते हैं, अस्थायी, ठीक, टेम्पोररी, ठीक। वैसे तो इसका टेन्योर क्या होता है? लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, लेकिन इसके बीच में भी ये भंग हो सकता है, ठीक। जब मंत्रिमंडल कोई भी इस्तीफा दे देगा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा बीच में भी भंग हो सकता है, 5 साल या उसके बीच में भी भंग हो सकता है। अब देखते हैं लोकसभा का जो मेंबर होता है, सदस्य होता है, उसका एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज फॉर लोकसभा 25 ईयर एज ना, 25 ईयर, ठीक। जैसे कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? 25 साल का उम्र हो, भारत का नागरिक हो, ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, कोई लाभ के पद पर ना हो, नो प्रॉफिट पोस्ट, ये सब क्राइटेरिया है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं जो लोकसभा है, ये जनता का सदन तो है, इसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, ठीक। और उधर देखा जाए राज्यसभा जो है, ये जनता का सदन नहीं है, डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट राज्यसभा में लोग नहीं होते। इनके सदस्यों की उम्र क्या होती है? 30 ईयर। राज्यसभा के मिनिमम एज क्या होती है? 30 ईयर होती है, ठीक। ये 6 साल के लिए माना जाता है, लेकिन हर 2 साल पे इसके सदस्य 1/3 बदलते रहते हैं, ठीक। समय समय पर 2 साल में परिवर्तन होते रहता है। तो ये फिक्स्ड हाउस है, कहीं ना कहीं अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं, ठीक, परमानेंट हाउस, ठीक। और साथ ही साथ ये अस्थायी होने के नाते ये फिक्स है और 2-2 साल पे इसके सदस्य बदलते रहते हैं, ठीक। इसका मिनिमम एज 30 ईयर है और इसके सदस्य सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक, भारत के नागरिक, ठीक। नो प्रॉफिट पोस्ट, लाभ के पद पर ना हो, ठीक। वैसे तो पूछेगा कि संसद के कितने अंग हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो संसद के 3 अंग हैं, ठीक। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन पूछेगा दूसरा प्रश्न, ये तो पहला था, अगर दूसरा पूछ दिया कि संसद के कितने हाउस हैं, हाउ मेनी हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो 2 सदन है, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा, भाग, तो उसमें राष्ट्रपति भी आ जाएंगे। अगर सदन पूछेगा तो केवल 2, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक। अब थोड़ा राष्ट्रपति का चर्चा कर लेते हैं सदन के साथ साथ। राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 यही बोलता है भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए ना, अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति, ठीक। आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू भारत का राष्ट्रपति, ठीक। अनुच्छेद 52 किससे है? भारत का राष्ट्रपति से, ठीक। इस साइड लिख ले रहा हूं, क्लियर नहीं लिख रहा, ठीक। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। आर्टिकल 52 के बाद आर्टिकल 53, कहीं ना कहीं ये सब आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक। आर्टिकल 53 जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड,
एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है कहीं ना कहीं कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, कार्यपालिका का जो शक्ति होता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन जो वास्तविक पूछेगा तब किसमें होता है? रियल पावर कार्यपालिका का कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री ना, भारत के प्रधानमंत्री में होता है। एक आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 कहीं ना कहीं निर्वाचन, इसके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? ठीक, इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। ठीक, कौन कौन से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो देख लेते हैं। पहला लोकसभा के सदस्य होते हैं, दूसरा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तीसरा राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन सा? दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक, दिल्ली एंड पुडुचेरी का 2 यूनियन टेरिटरी के अनुशासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पुडुचेरी, 2 ही यूनियन टेरिटरी है, और राज्यों के विधानसभा। ठीक, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ये भी निर्वाचन से है, लेकिन ये निर्वाचन प्रणाली है। क्या क्या है? निर्वाचन प्रणाली। ठीक, अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 किससे है? निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति का। ठीक, कौन कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, 3 लोग खड़े हैं, एग्जाम्पल A B C। ठीक, अब वोटिंग पड़ेगा तो जैसे पहला कैंडिडेट वोट दिया तो पहले नंबर पे इनको रख लिया, दूसरे नंबर पे इनको रख लिया, तीसरे नंबर पे बी को रख लिया। ठीक, एक एग्जाम्पल। अब दूसरा कैंडिडेट गया, पहले नंबर पे इनको रखा, दूसरे पे इनको, तीसरे पे इनको। तीसरा कैंडिडेट गया, दूसरे पे इनको, पहले पे इनको और तीसरे पे इनको। तो इसमें से कौन जीतना चाहिए? कहीं ना कहीं बी जीतेगा, क्योंकि पहले नंबर पे 2 लोगों का, इसमें 3 आउट ऑफ 3 टू चूज फॉर द बी कैंडिडेट। ठीक, तो बी कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीत जाए। लेकिन इस अनुपातिक प्रणाली से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली है। ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल रेशियो प्रोपोर्शन वोट से इसका कैंडिडेट का होता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? कहीं ना कहीं अपोजिशन उतना मतलब कि विरोध नहीं करते हैं लोग, सबको मिलता है टारगेट। नंबर 2 पे इनको चूज किया गया है, नंबर 3 पे ये। ठीक, तो ऐसे कहीं ना कहीं क्या होता है निर्वाचन की प्रक्रिया में? जैसे गांव के प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या 2000 है, ठीक, और 6 कैंडिडेट खड़ा हो गए, किसी को 500 मिला, किसी को 200 मिला, किसी को 150 मिला, किसी को 600 मिला, किसी को कितना हो गया? 6 5 11 11 2 13 1450। ठीक, और किसी को 450 मिला, किसी को 150 मिल गया। तो कहीं ना कहीं 600 वाला जीत गया ना, लेकिन 1400 क्या हो गए? इसको विरोधी हो गए। तो जितने वोट से वो जीता नहीं है उतने ज्यादा वोट का उसके विरोधी है, तो कहीं ना कहीं विरोध ज्यादा हो रहा है ना इनके। इस केस में ज्यादा विरोध नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है कैसे होता है? सिर्फ एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली। ठीक, समझ में आया? इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव रेशियो में होता है। ठीक, अनुच्छेद 56 में क्या है? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है? आर्टिकल 56 टेन्योर है, मतलब राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, टेन्योर। ठीक, तो क्या है टेन्योर? 5 ईयर ना, 5 साल के लिए होते हैं निर्वाचित। और आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता है, एलिजिबिलिटी। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की? भारत का नागरिक हो, 35 साल का उम्र हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोकसभा के सदस्य होने के लायक हो। इतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए एक भारत के
राष्ट्रपति का, ठीक। और क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन है, ठीक। आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 किससे है, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी स्थिति में ना हो तो क्या होगा, जैसे त्याग पत्र दे दे, महाभियोग लग जाए या मृत्यु हो जाए, तो 3 कंडीशन बनते हैं ना। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं लेता है। तो त्याग हो जाए या मृत्यु हो जाए या महाभियोग इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, आज तक एक बार भी नहीं लगा है। महाभियोग की प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, ठीक। 60 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कुछ लोगों को शपथ भी दिलाता है, मैक्सिमम बॉडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, संवैधानिक जितने बॉडीज, जैसे राष्ट्रपति हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, जितने चेयरमैन वगैरह होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो मैक्सिमम अटॉर्नी जनरल हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, तो इन सब का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद 60 में मेंशन है, ठीक। अनुच्छेद 61 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 61 क्या है, अनुच्छेद 61 महाभियोग, क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग कहां से लिया गया है, यूएसए से, महाभियोग इम्पीचमेंट, ठीक। इम्पीचमेंट अनुच्छेद किसमें है, 61 में, अनुच्छेद 61। ये होता कैसे, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, कितना दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, ठीक। 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, इम्पीचमेंट, तो 14 डेज पहले हमको क्या करना होगा, नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को। उसके बाद कोई भी सदन से ये लग सकता है, आइदर लोकसभा या राज्यसभा, केंद्र में 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन से ये प्रपोजल पास हो सकता है। लेकिन 1/4 इसको बोलते हैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। इससे पास हो गया, 14 दिन पूर्व नोटिस भेजे, उसके बाद 1/4 से जो भी सदन पास कर रहा है, जो भी सदन ला रहा है प्रस्ताव महाभियोग का, वो 1/4 से पास करेगा। उसके बाद 2/3 बहुमत, हाँ, इसको विशेष बहुमत बोलते हैं, 2/3 को विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, तब जाके राष्ट्रपति हटेगा, ठीक। तो इतना बहुत मुश्किल वाली प्रक्रिया है, ठीक। इसलिए आज तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया।